कैथल के रेस्ट हाउस में पहुँचे हैं और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तो दिखाने का प्रयास करें। विधानसभा के जो है आप सबका धन्यवाद, आप आए और आप सबको दीपावली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हाल ही के अंदर जो 2 दिवसीय सेशन था उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास हुए। वैसे तो टोटल 9 बिल पास हुए थे, लेकिन कुछ ऐतिहासिक बिल पास हुए और उसके अंदर विशेषकर जो सेकंड अमेंडमेंट बैकवर्ड क्लास एक्ट के अंदर करने का जो काम किया है, जो बहुत पुरानी मांग बैकवर्ड क्लास की BCA की खासकर जो थी कि उनको पंचायतों के अंदर भी प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको आरक्षित किया जाए, और उसी पे जो लंबे समय से बैकवर्ड क्लास के लोग अपनी मांग कर रहे थे उनको संज्ञान में लेते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस सेशन के अंदर वो बिल ला करके एक्ट बनवाने का काम किया, जिससे अभी जो हाल ही के अंदर 2 महीने बाद में जो चुनाव आएंगे पंचायतों के, उसके अंदर 8% BCA के सरपंच बनेंगे, ब्लॉक समिति के अंदर भी और जिला परिषद के अंदर भी के मेंबरों के अंदर भी उनकी रिजर्वेशन 8% होगी। जहां 8% सरपंच बनेंगे, वहीं जो जिला परिषद के मेंबर हैं उसके अंदर 8% और मिनिमम 2 मेंबर हर जिले से, और इसी तरीके से ब्लॉक के अंदर भी 8% और मिनिमम 2 मेंबर BCA के होंगे। अगर जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बात करें तो 10 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर अगर 8% ही रहता तो एक मेंबर जिला परिषद का बनता। उदाहरण के लिए पंचकुला केवल 10 मेंबर बनते हैं, तो उसमें तो 2 मेंबर बने तो 20% रिजर्वेशन हो गई। जो विधायक चुन के आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जान कुछ इन फ्यूचर कुछ करने जा रहे हो या कुछ अब चल रहा हो? नहीं, हमने अभी पीछे भी 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया था, जिसके अंदर जो हमारे जो नए मेंबर आते हैं उनको पता लगे भी किस तरीके से जो सेशन चलता है, कब 0 आवर होता है, कितने क्वेश्चन लगते हैं, कब क्वेश्चन आवर होता है, किस टाइप से हमें अपनी बात उठानी चाहिए। इन तमाम बातों की हमने शिविर लगा करके उनको जो ट्रेनिंग करने का काम फ्यूचर के अंदर भी जिस तरीके से जरूरत होगी उस टाइप से किया जाए। विधवा पेंशन की बात है कि उनकी 45 साल तक शादी नहीं होती, सरकार उनको बताने की बात। यह डॉक्टर कमल गुप्ता जी उसके चेयरमैन हैं। अगर कोई शिकायत आई होगी तो उनके पास कमेटी के अंदर आई होगी, और इस तरीके की कहीं भी कोई शिकायत अगर आएगी तो निश्चित रूप से जो भी कानून के तहत जो एक्शन होगा वो उनके ऊपर होगा। और अधिकारियों को माननीय CM साहब की तरफ से भी और विधानसभा की तरफ से भी ये आदेश दे दिए गए थे कि इस तरीके की कोई भी कोताही न करते। जो जनप्रतिनिधि होता है वो सर्वोपरि होता है, और जनप्रतिनिधि की बात जो है वो सुनी जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा हुआ होता है, वो जनता की मांग को लेकर के और अधिकारी से बात करता है। तो आज मेरे ख्याल से कोई भी इस टाइप की शिकायत नहीं होगी। अगर कोई इस टाइप की कोई शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। गंगवा साहब, मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी आप रोजगार की बात करिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% आरक्षण को नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन यशपाल प्रजापति जी, जो कि अभी हमने देखा कि रणवीर गंगजा जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं वो कैथल के रेस्ट हाउस में पहुंचे थे, और उन्होंने जो हमारी BCA जिसके तहत उन्होंने आरक्षण का मुद्दे की बात करी है, और आरक्षण के BC के आरक्षण को लेकर ही हम यशपाल प्रजापति जी से बात करना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं। जी यशपाल जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ ही BCA के सभी हमारे भाइयों के लिए आज खुशी का मौका है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके लिए आज़ादी के बाद से BC समाज लड़ रहा था। जी, जो एक पिछड़ा वर्ग अपने लिए एक समाज में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व मांग रहा था, जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से आज हमें मिल गया है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का और सभी जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, संघर्ष किया है, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। शुभकामनाएं।
जी यशपाल जी, अभी आने वाली 29 तारीख को हिसार के अंदर लोगों को जो है ना, खास करके BCA के लोगों को इनवाइट किया गया है और गंगवा साहब की तरफ से भी निमंत्रण दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या विचारधारा रहने वाली है और किस हिसाब से उनको जो है ना हिसार के अंदर इस खास करके BCA के और आरक्षण को लेकर किस चीज़ के तौर पर उनको सम्मानित करने का कोई प्रोग्राम बनाया गया? देखिए, जो एक ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है जी, इसके लिए अब उनका धन्यवाद तो बनता है। और हम हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी के नेतृत्व में हिसार में बहुत भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी गणमान्य नेताओं का हम वहाँ स्वागत करेंगे और जितने भी लोग हरियाणा प्रदेश से वहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत करेंगे। और इसके लिए हमेशा BCA वर्ग भारतीय जनता पार्टी का आभारी रहेगा। जी धन्यवाद यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष यशपाल प्रजापति जी। और ठीक पहले गंगवा साहब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर हरियाणा के आए हुए थे। उन्होंने जो है जो अपने विचार रखे हैं, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि उन्होंने खास करके BCA को और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आज कैथल के रेस्ट हाउस में उन्होंने बात की है। राजेंद्र कौशल, कैथल। जय हिंद, जय भारत।